लद्दाख में 2019 से कितने वर्षों तक रहने वाले नागरिकों को मूल निवासी माना जाएगा? तो यहाँ पर जो लगातार 15 वर्ष तक रह रहा है उनको मूल निवासी माना जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लद्दाख के जो उप गवर्नर है बी डी मिश्रा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश है ना। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार 30 मई 1826 में भारत का पहला समाचार पत्र जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया जिसका नाम था बंगाल गजट, जो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर रहेगा। ये भारत का पहला समाचार पत्र था, इसलिए प्रतिवर्ष जो है हम हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाते हैं, है ना। तो भारत का पहला समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं है ना प्रेम सिंह तमांग है, जिनको पीसी गोले के नाम से भी जाना जाता है। तो सिक्किम इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे भारत का सबसे छोटा राज्य है। सी आंसर इज राइट हो जाएगा आपका। भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न कौन बनी है? तो भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है डुल्स, जो कुत्ते बिल्ली के भोजन का पैकेट आते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इनको खाने के लिए जो कुत्ते बिल्ली का भोजन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो डुल्स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कुत्ते बिल्ली जो पालते हैं ना उनके लिए भोजन, तो डुल्स इज करेक्ट आंसर है इसका। ये भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में किसने बेट हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो दीव राइट आंसर हो जाएगा। जो दमन और दीव में जो वर्तमान में भारत में जो 794 जिले हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, तो भारत में 794 जिलों में से पहला जिला बना है ए दीव राइट आंसर हो जाएगा, जो दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है ना। तो वर्तमान में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में 794 जिले हैं। हाल ही में बिग आईवियर भारत में किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, तो इसको बनाया है शाहिद कपूर इज राइट आंसर हो जाएगा। शाहिद कपूर, है ना। ये चश्मे की बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड प्रसिद्ध। तो भारत में इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बना है वो कौन बनाया भैया? शाहिद कपूर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले से ही तश्मी बन्नू जो हैं अभिनेत्री हैं, ये पहले से इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी। वर्तमान में कौन बन गया है? शाहिद कपूर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो शाहिद कपूर राइट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, है ना। आपको दिखाई दे रही है चित्र में, हाल ही में ट्रम्प परिवार ने किस देश के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया है? तो पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो है ना सौदा किया है। वैसे अमेरिका जो है भारत के खिलाफ है और अभी ये काफ़ी सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, है ना। तो पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते होंगे, है ना। तो विश्व की सबसे महंगी करेंसी, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो शुभमन गिल को अभी ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शुभमन ओकले भी एक अमेरिकन चश्मे की बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी देखा चश्मा लगा रखा शुभमन गिल ने। तो ये चश्मे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं शुभमन गिल, जो पंजाब राज्य से हैं। और अभी वर्तमान में शुभमन गिल को जो है ना, अभी आपको टेस्ट का कप्तान बनाया गया। 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हिताची इंडिया ने किसे अपना निदेशक बनाया है? तो हिताची इंडिया ने, है ना, राइट आंसर हो जाएगा, एन वेणु को बनाया है। और ये हिताची इंडिया क्या है? तो ये सबसे भारत की सबसे बड़ी उद्योग क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी है। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। हाल ही में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2.7% की वृद्धि दर्ज की गई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल महीने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2.7% इस करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, है ना। 2.7%। फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त सभी मियो मियोमिली युकोओगा। ठीक है, तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, पदकांति विश्वनाथ, जिनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की है।
ठीक है। और ये जो रहने वाले हैं हैदराबाद के रहने वाले हैं, है ना, जो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के रहने वाले हैं, और 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने सबसे युवा भारतीय बन गए हैं, है ना। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? माउंट एवरेस्ट की, जो नेपाल के अंदर जो सागर माता के नाम से जाना जाता है ना। और उसकी ऊंचाई जो 8,848 मीटर है ना, जिसको भारत में माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और पहले भारतीय जो बने थे उनका नाम था, है ना, अवतार सिंह चीमा, है ना। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंत कांति विश्वनाथ। हाल ही में अंतरिक्ष उद्योग नीति को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है ऑप्शन इज तमिलनाडु, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पहला राज्य कौन सा बना था? तो पहला राज्य जो बना था अंतरिक्ष उद्योग नीति को मंजूरी देने वाला, वो बना था कर्नाटक, फिर गुजरात, अब तीसरा बन गया है तमिलनाडु। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर सफर योजना शुरू करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, है ना। तो इको टूरिज्म का मतलब होता है ऐसी यात्रा जो पर्यावरण के हित में हो, है ना, न तो किसी जानवर को नुकसान पहुंचाए न पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, ऐसी को इको टूरिज्म बोलेंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में सुखदेव सिंह ढींडसा का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किससे थे? तो ये राजनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे जो पंजाब से आते थे, जो अब इनका निधन हो गया है ना। तो पंजाब राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिज्ञ, राजनीति से इनका संबंध रहा है ना, सुखदेव सिंह ढींडसा का। हाल ही में नजात टाडी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, आपका केरल इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में किया गया, है ना। केरल की राजधानी जो है आपकी, है ना, तिरुवनंतपुरम में। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है ना। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल, है ना। नजर द वुमेन हु रन एम्स द मेमोरी ऑफ द मेडिकल कॉर्नर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर स्नेहा भार्गव द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है द वुमेन हु आर एम्स द मेमोरीज ऑफ द मेडिकल कॉर्नर है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर स्नेहा भार्गव। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस भारतीय प्रेस परिषद के लिए नॉमिनेट किया गया? समिंत पात्रा। सी ऑप्शन इज करेक्ट है, समिंत पात्रा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, समिंत